हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बूस्टर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं हमारा तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं हमारा एसएससी स्टेनो स्टेनो 2025 का स्टेनो 2025 के एग्जाम डेट हम सबको पता है कब है। 6 अगस्त 2025 से है। 6 अगस्त 2025 से 10 अगस्त तक है, आई थिंक 2025 तक। ठीक, हमारे पास लगभग लगभग कितने दिन है, हम पे 30 प्लस 30 प्लस डेज है। तो हम इस 30 प्लस डे को किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि हम इस एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर कर सकें। तो हम जानते कि हमारी जो वैकेंसी है वो 261 से बढ़कर कितनी हो गई है, 1500 प्लस हो गई है। तो भाई इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी आपको नहीं मिलने वाली। इस साल आपको, अगर आप स्टेनो स्टेनो करते हैं, अगर आप स्टेनो स्किल आपको आता है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस एग्जाम इससे आगे नहीं मिलने वाला। तो गाइस, इस 30 दिनों को हम किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि हम अपने जीएस वाले पोर्शन में ना 30 to 35 प्लस आसानी से स्कोर कर पाए। तो गाइस, सिंपल सा एक शेड्यूल दूंगा जो आपको करना ही करना है। बाकी आप कुछ भी करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो मैं अब कराने वाला हूँ ना, उस पर आपको फोकस जरूर देना है और इसको आपको करना ही करना है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो देखो हमें करना क्या है इस 30 दिनों में। तो इसकी एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी है, आपको ये फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम इसको पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री, तीन पार्टों में मैंने इसको डिवाइड किया। तो मैं ना पहले पार्ट में करंट अफेयर ले रहा हूँ, क्योंकि ना गाइस जो करंट अफेयर है ना, हम लोग छोड़ देते हैं या फिर हम वन शॉट देख लेते हैं या फिर कुछ देख लेते हैं। तो गाइस, इसको भी क्लियर करने के लिए ना सिंपल आपको बेसिक जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसको फॉलो करो। बाकी आप कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसको तो जरूर करना है। इसको ना 100% फॉलो करना है, इसको 100% देखना है। ठीक है, पहला हमें करंट अफेयर में किस किस जो मेन पॉइंट्स है ना, हमें कौन कौन से टॉपिक से पढ़ना है, ध्यान देना है, वो देखो। तो सबसे पहले ना हमें नेशनल न्यूज देखना है। लगभग कोई, अब नेशनल न्यूज कब तक की, तो हम बताएंगे सर 1 ईयर तक, जितने भी 1 ईयर है ना, 1 ईयर प्लस इससे ज्यादा जितने भी नेशनल न्यूज है ना, चाहे वो कोई से भी स्टेट हो, चाहे अपना जितने भी हमारे, हम जानते हैं 28 स्टेट है ना, 28 स्टेट उतनी और यूटी है, उनसे रिलेटेड जो भी मेन मेन हमारे पास नेशनल न्यूज आती है ना, तो हमें उसको फोकस करना है। ठीक है, दूसरा कौन सा करना है, हमें स्पोर्ट्स। हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी 1 ईयर में हुए ना, 1 ईयर टू वन स्पोर्ट्स में हमें कम से कम 1 to 1.5 ईयर तक जाना है। जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, चाहे वर्ल्ड कप हुआ हो, अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, कोई सा भी, हॉकी हुआ हो, चेस हुआ हो, जितने भी स्पोर्ट्स है ना, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, तो आप स्पोर्ट्स को करेंगे। दूसरा, थर्ड थर्ड होगा ओबोचुरीज। जो बंदे मर जाते हैं ना, जो फेमस पर्सनालिटी होती है, आखिर उनको कौन सा अवार्ड मिला है, उनको किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें ओबोचुरीज में पूछी जाती है। हम जानते हैं ना, आज का हमें फेमस पर्सनालिटी वगैरह खूब पूछा जाता है, फेमस पर्सनालिटी वगैरह खूब पूछा जाता है। तो गाइस वो कुछ नहीं है, जो बिचरी होती है ना, जो बंदा मतलब फेमस बंदे होते हैं, जो मतलब डेथ कर जाते हैं, उन्हीं से ये क्वेश्चन बनाते हैं, ओब्यूचरी से। नेक्स्ट कौन सा देखना होगा हमें, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो, हमें उस पर भी ध्यान से फोकस करना है कि जी कौन सा स्कीम चलाया है स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जितनी भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, हमें उस पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट कौन सा है, हमें अपॉइंटमेंट देखना है। हमें ये लगभग जितने भी है, मैं बता रहा हूँ ना, 1 to 1.5 ईयर तक का करना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हो गया, चाहे किसी में भी कैग का हो, इसरो हो, चाहे हमें बाहर की कंट्री से भी, इंटरनेशनल भी पूछा जा सकता है अपॉइंटमेंट से कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी टॉपिक यहीं से पूछा जाएगा। नेक्स्ट कौन सा होगा, सबमिट। जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सबमिट्स है, जैसे अभी हम जानते हैं, अभी हाल ही फिलहाल वाला एससीओ सबमिट हुआ है, उससे भी अभी वैसे तो क्वेश्चन बन सकता है, बट हाँ बन तो सकता है क्योंकि अभी हमारे पास 1 मंथ है ना, तो ये बनेगा। जितने भी एससीओ सबमिट है, कितने टाइप्स के एससीओ सबमिट होती है, तो सबमिट से हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो हमें इस पे भी फोकस करना है। दूसरा कौन सा है, अवार्ड्स। जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड्स, कोई सा भी अवार्ड्स है, चाहे मेन बुकर हो, किसी भी फील्ड का हो, तो हमें अवार्ड्स भी करने ही करने हैं जो हमें लास्ट ईयर में दिया जा चुका है। नेक्स्ट कौन सा है, इकोनॉमिक। जितने भी इकोनॉमिक्स हो गया, बजट वगैरह हो गया, इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनाती है ना, चाहे वो कोई सी स्कीम में दे रही हो, तो हमें इकोनॉमिक्स पे फोकस करना ही करना है। ये मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ कि इसको तो करना ही करना है। और ये बताता हूँ कैसे करेंगे, हम अपने आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है इसको। डिफेंस से रिलेटेड, चाहे डीआरडीओ हो, डीआरडीओ हम जैसे जानते हैं ना, अब इंडिया, हम पाई सुपर पावर है, 4th नंबर की सुपर नेचुरल पावर है हमारे पास। तो हम जानते हैं कि हम डिफेंस में भी कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट करने वाले हैं आगे, आगे चल के कुछ सालों में। जैसे हमने रशिया से हम
S500 लेने की सोच रहे हैं। तो भाई जितनी भी डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर है ना, वो भी हमारे एग्जाम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, कमेटीज की, कोई भी कमेटीज बनाते हैं, चाहे हम जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर में भी एक कमेटी बनी थी। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कमेटी है ना, जो हाल एक साल के अंदर कमेटी बनी है, चाहे वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन की बनी हो या फिर कोई नया रूल बना रहा हो, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कमेटीज है ना, वो भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट कौन सा है, इंडेक्सेस एंड रैंक्स रिपोर्ट्स इंटरनेशनल। इंडेक्सेस देखना है कि ह्यूमन एसडीआई क्या है हमारा, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है, या फिर हमारा एयर अथॉरिटी कितना है, मतलब जितने भी इंडेक्स और रिपोर्ट्स है ना, वो भी हमें फोकस करना है। दूसरा क्या है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मैं आपको कराऊंगा। इसके डोंट वरी, मैं कैसे कराऊंगा मैं आपको बता दूंगा। इंटरनेशनल विजिट्स किसकी, जो बाहर से इंडिया में आए हो या फिर इंडिया से बाहर गए हो। बाहर से इंडिया कौन आएगा, जो बाहर के लोग के प्रेसिडेंट हो गया या फिर कोई नेता हो गया बाहर बाहर गाँव का, तो उनको ध्यान में रखना है। और हमारे इंडिया से कौन जा रहा है बाहर, जैसे अभी हम जानते हैं शशि थरूर मतलब डेलीगेशन के थ्रू में गए थे। हमें इन सब पे ध्यान देना है कि कौन बंदा कहाँ गया था, उनको कोई अवार्ड वगैरह तो नहीं मिला इंटरनेशनल विजिट से, हमें इस पे भी फोकस करना है। तीसरा कौन सा है, बजट एंड हाईलाइट। इंपॉर्टेंट तो यहाँ से तो पक्का एक ना दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कि बजट कितना लोकेशन हुआ है, कौन से मिनिस्ट्री कितना यूज करने वाली है, तो इस पे तो जरूर फोकस करना है गाइस। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है, इसको 100% करना है, चाहे आप कुछ और करो या ना करो, पर इन टॉपिक को करना ही करना है। और ये कैसे करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा, या तो आप अपने से खुद से भी कर सकते हो, बट अगर आप हमारे एसएससी बूस्टर को फॉलो करते हो, तो आप जानते हो कि हमारा मंजिल बैच जो चल रहा है ना, मंजिल बैच में आपको मैं ये कैसे प्रोवाइड कराऊंगा, जितने भी 1 ईयर के हैं ना, 1 से 1 to 1.5 ईयर के, मैं आपको इनकी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा गाइस। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस हम पे आप भरोसा रखो, हम आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। और अब पक्का बता रहा हूँ, आपके यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि हाँ भाई इसमें से क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। तो हमें पार्ट 2 कौन सा ध्यान देना होगा हमें, तो पार्ट 2 में हमें स्टैटिक जीके देखना है। स्टैटिक जीके में भी कौन कौन से टॉपिक देखने, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, अब इनको मैं आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा सकता गाइस, इसको हमने टॉपिक वाइज नहीं करा सकता, बट अब हम इसके लिए क्या करेंगे, जितने भी इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज है ना, पीवाईक्यूज जो हमारे एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारे करा दूं, क्योंकि हमारे पास 10 30 दिन है, तो 30 दिन भी होता है, सफिशियंट है हमारे पास भाई, 30 दिन है, हमें पता है 30 दिन है, और हम इसको इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि ये वाली भी चीजें हम कर जाए। अभी मैंने आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 1 दिया है, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मैं आपको और भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इससे आप हमारा नेक्स्ट कौन सा होगा, बुक्स एंड ऑथर। अब बुक्स एंड ऑथर में भी क्या करना है हमें, फेमस लिटरेरी वर्क की अभी हाल फिलहाल में कितने फेमस लिटरेरी बंदों ने करा है, जो फेमस बंदे हैं ना, उन्होंने कोई बुक वगैरह लिखा है क्या, उनसे रिलेटेड ऑथर पूछ लेगा, चाहे क्लासिकल हो चाहे मॉडर्न हो। अवार्ड विनिंग बुक्स जो हाल फिलहाल के ना, वो वाले हाल फिलहाल वाले भी जो फेमस बंदे हैं उनको कोई अवार्ड अवार्ड मिला है, तो वो भी देखना होगा। चाहे अब ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बात हो रही है, जो क्या पता किसी ऐसे ऑथर ने बुक पब्लिश करी हो जो गवर्नमेंट ने ही पब्लिश करी हो, जैसे हम जानते हैं हमारे सीडीएस ने एक बुक लॉन्च करी थी, अभी उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट एक हमारे सीडीएस ने भी बुक लॉन्च करी थी, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट डेज गाइस। इंपॉर्टेंट डेज में आपको ध्यान देना ही देना है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, या फिर यूएन रिकॉग्नाइज्ड हो। कौन कौन से, नेशनल देखना है, इंटरनेशनल देखना है, यूएन रिकॉग्नाइज्ड देखना है, उसकी डेट्स और उसकी थीम्स। गाइस थीम से रिलेटेड तो क्वेश्चन 100% बनता है, इंटरनेशनल डेज तो बनता ही बनता है, बस थीम से जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थीम्स है ना, उससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो गाइस डोंट वरी, इसको भी मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कौन सा हमारा, अवार्ड्स। ये अवार्ड जो चाहे भारत रत्न हो, किसी भी फेमस पर्सनालिटी हो, उनको पद्मा अवार्ड का मिला, गैलेंट्री अवार्ड का मिला, स्पोर्ट्स अवार्ड का मिला, नोबेल प्राइज का मिला, तो ये भी बनता है, तो मैं इसको भी कराऊंगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे यूएन हो, डब्ल्यूएचओ, इनका हेड प्रेसिडेंट हेड क्वार्टर का है, इसकी फंक्शन क्या है, इनकी लीडरशिप में कौन कैसे वर्क करता है। जैसे हम जानते हैं अभी यूएन का कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, कोई इसकी बात ही नहीं मान रहा है, ट्रम्प कुछ भी करे जा रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में भी हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ना, हाल फिलहाल में जैसा हमारा वर्ल्ड अफेयर में चल रहा है कि या इस कंट्री से उस कंट्री में कितनी सारी लड़ाई हो रही है, तो यूएन का क्या इसमें रोल आता है, डब्ल्यूएचओ क्या कर रही है, वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है, आईएमएफ क्या कर रहा है, तो हमें इस पर फोकस करना है। और ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मैं कह रहा हूँ ये बन जाएगा। तो स्पेस प्रोग्राम पे भी फोकस करना है, चाहे इसरो का कोई मिशन हो, चंद्रयान हो, मंगलयान हो, अभी जानते हैं ना, अभी हाल ही फिलहाल में हमारा कोई लॉन्च हुआ है, उसको भी देखना है। डिफेंस सिस्टम में भी देखना है, डीआरडीओ प्रोजेक्ट्स, आर्म फोर्सेस कितने मिसाइल गए फेंकी गई है, उनकी रैंक, डिफेंस एक्सरसाइज देखो, डिफेंस एक्सरसाइज से काफी क्वेश्चन बनता है गाइस, डिफेंस एक्सरसाइज से, क्योंकि हम जानते हैं ना, हमें एक शिफ्ट में तो होगा ही नहीं पेपर, कम से कम 6 से 7 शिफ्ट होने वाला है। तो हम इस तरह से करेंगे ना, हम जितने भी बच्चे हमें एसएससी बूस्टर के साथ जुड़े हैं, हम सबको लेके चले, ठीक है गाइस, और ये आपको करना ही करना है। बाकी आप कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये तो जरूर करना है। नेक्स्ट कौन सा, हमारे स्पोर्ट्स।
ओलंपिक गेम्स हो गए, नेशनल अवार्ड्स हो गए, इम्पोर्टेंट देखो इसमें हम डिफरेंस है। जो हम करंट अफेयर करते हैं ना, करंट अफेयर तो हमें हाल ही फिलहाल या फिर वन वन का है, पर इसके अंदर भी हमारे को ना डीपली जाना होता है कि ओलंपिक गेम्स कब हुआ था, उससे रिलेटेड भारत ने कितने पदक जीते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स कब स्टार्ट हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसको कैटेगराइज करना आपको आना चाहिए कि कौन सा करंट अफेयर में है या फिर कौन स्टैटिक पोर्शन है। गाइस इनको एक भी रख सकते हो, बट अगर आप ऐसे यूटिलाइज करके रखोगे ना, अलग अलग इसको कैटेगराइज करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आपके मन माइंड में जो चीजें घूमती है ना, इससे आप डिफरेंस करना सीख जाओगे, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब मेजर इंस्टीट्यूशन आरबीआई से क्वेश्चन पूछ लेगा, इलेक्शन कमीशन से पूछ लेगा, या फिर प्लानिंग कमीशन से पूछ लेगा। तो गाइस ये भी देखना है, जितने भी मेजर इंस्टीट्यूट है ना, चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हो या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी हो, जितने भी होंगे ना मैं सारे में करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और मेजर साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का आपको मिल ही गया है, बस इसको क्वेश्चन कराना है। आर्कोलॉजिकल मूवमेंट, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये सारी मेजर मेजर साइट्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। अभी वही मेजर पर्सनालिटीज या फिर फ्रीडम फाइटर हो या फिर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, साइंटिस्ट हो, तो इन सभी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब फर्स्ट इन इंडिया वर्ल्ड कौन मेल बंदा, कौन है मेल है जो फीमेल है कुछ ने अचीव करा, उनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और मिसलेनियस, मिसलेनियस में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछ लेगा, एब्रीविएशन पूछ लेगा, या फिर कंप्यूटर ऐड कर देगा इसके अंदर। कंप्यूटर के जितने भी एब्रीविएशन आते हैं ना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, एनएफटी हो गया, इसकी फुल फॉर्म से तो काफी क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो कोई ना एक फुल फॉर्म पूछ ही लेगा। तो मैं आपको करा दूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है ना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसकी अलग से वीडियो, उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब हमें पार्ट 3 करना है टॉपिक वाइज गाइस। अब टॉपिक वाइज में सबसे पहले ना आप देखो गाइस, आप ऐसा तो है नहीं कि आप एसएससी बूस्टर से तो जुड़े ही जुड़े हो, बट ऐसा तो है नहीं आपने प्रिपरेशन पहले कभी नहीं करी होगी। तो आपने जो भी पहले प्रिपेयर किया होगा ना, उसको रिवाइज करो गाइस। रिवीजन इज अ मस्ट भाई, रिवीजन तो बहुत जरूरी है। रिवीजन कर लोगे ना, तो जो मैं कराऊंगा ना उसको आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप मैं जो भी पीवाईक्यूज कराऊंगा उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि जो मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा आप अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको आएगा नहीं। गाइस मैं इस तरह से आपको कराऊंगा ना, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं कराऊं, उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो सारे आपको करा दूंगा। उसकी कोई दिक्कत है नहीं आपको। ठीक है, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, बट अगर आप रिवाइज करके आओगे ना, आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप रिवाइज कीजिए। तो सबसे पहले अपना पॉलिटी रिवाइज कर लीजिए, फिर हिस्ट्री। ये आपके ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है कि जो एग्जाम वेटेज होती है ना, पॉलिटी होगी, फिर हिस्ट्री पढ़ो, फिर ज्योग्राफी पढ़ो, और बायो में चला ही रहा हूँ, और बायो में इस तरह से करा ही रहा हूँ कि आप क्वेश्चन आराम से उड़ाओगे। ठीक है, मैं अगर सही सोच रहा हूँ, तो अगर मैंने बायो खत्म करा दी तो मैं पॉलिटी भी खत्म करा दूंगा, और हिस्ट्री को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा गाइस, क्योंकि हमारे पास गाइस टाइम कम बहुत है, और मुझे आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करानी है। मुझे पता है कि बच्चे ना टॉपिक वाइज कर लेते हैं, बट क्वेश्चन कहाँ गड़बड़ होता है, वो जो मैंने पीछे पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया ना, उसी में क्वेश्चन गलत होते हैं, और वो अधिकतर बच्चे वही क्वेश्चन छोड़ते हैं। ठीक है, और ये वाला टॉपिक ना अधिकतर बच्चे कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि बच्चे छोड़ देंगे, पर इसमें 100% कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको इसको भी अच्छे से करा दूंगा, मैं इसकी पीवाईक्यूज आपको पक्का करा दूंगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं ना, चाहे जीडीपी से हो, एनडीपी से हो, हमें ना मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ताकि हम ना जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं आपको इकोनॉमिक्स वाले करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। और जनरल साइंस हमारे चल रहा है, मैंने केमिस्ट्री खत्म करा दिया है, और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। और बायोलॉजी में चला ही रहा हूँ। ठीक है, आपकी क्लास कितने बजे होती है? 5 बजे, 5 या 6 बजे क्लास होती है। तो गाइस आप हमारे साथ जुड़े रहना। अब ये आपके लिए 30 दिन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। 30 दिन आपको हम पे पूरा भरोसा करना होगा। तो आप एग्जाम अपने मंजिल बैच को पूरा फॉलो करो, एंड तक फॉलो करो, और हम पे पूरा भरोसा कर सकते हो गाइस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद भाई आप बस खुश रहना। ठीक है, अब आप पक्का एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बस हमारे इस मंजिल को बैच को पूरा फॉलो करना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा दो। और हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है ना, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको उसमें मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाओ गाइस। अगर आप ज्वाइन हो जाओगे ना, तो हम कोई सी भी क्लास होती है ना, तो हम उसका पहले से ही आपको नोटिफिकेशन दे देते हैं कि हमारी ये क्लास आज होने वाली है, जिससे आपको बेनिफिट हो, अब अपना टाइम यूटिलाइज अच्छे से कर सको। तो हमारी इस व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ, और हमारी जितनी भी वीडियोस है उसको अगर अपना एग्जाम बता सकते हो कि सर हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, तो आप बताओ। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना इसको। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे इस बैच वगैरह के बारे में आप जानते ही होंगे, अच्छे से हमारे ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।